तो आज हम लोग लैब सॉल्व करने वाले हैं फुट प्रिंटिंग की, जिसका लेवल है हार्ड। और इसमें कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको फुट प्रिंटिंग सीखना है, बहुत से लोग गलती करते हैं फुट प्रिंटिंग के अंदर। उन्हें पोर्ट्स वगैरह तो ओपन मिल जाते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि यार कौन सा पोर्ट हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। और अगर कोई पोर्ट ओपन है किसी वेबसाइट का या फिर किसी नेटवर्क का, अगर पोर्ट वगैरह ओपन है तो उसे हम लोग कैसे इनूमरेट कर सकते हैं, वो किसी को नहीं पता रहता। ठीक है, सब लोग एन मैप चला के छोड़ देते हैं। फिर एन मैप के थ्रू आप लोग ब्लॉक हो जाते हो, और क्योंकि एन मैप इज़ अ एक्टिव स्कैनर, तो एन मैप के थ्रू अगर आप कोई स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो आपको ब्लॉक कर देता है। तो सही वे क्या है फुट प्रिंटिंग का, या फिर इनूमरेशन का, या फिर कोई भी पोर्ट अगर ओपन है किसी भी इंटरनल नेटवर्क का या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क का, तो उसको स्कैन करने का एक राइट वे क्या है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप कोई भी CTF प्लेयर हो या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो कि भाई क्वेश्चन में इन लोगों ने हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले इसने हमें एक तीसरा सर्वर प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि पहला दूसरा मैंने सॉल्व कर दिया है, ये तीसरा सर्वर है। ठीक है, और तीसरे का जो लेवल है वो क्या है, हार्ड लेवल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग लैब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक सर्वर प्रोवाइड कर रखा है जो किसका है, MX रिकॉर्ड का है। मतलब SMTP या फिर IMAP हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, या फिर जो भी वो सारे प्रोटोकॉल जो MX रिकॉर्ड को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, जो भी काम आपको करना है वो आपको इंटरनल नेटवर्क के ऊपर करना है। मतलब इंटरनल नेटवर्क पेन टेस्टिंग आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, और आपको मेन मोटिव है क्या, पहली बात मेन मोटिव है क्या इसका, हमें क्या चीज़ निकालनी है। आपने देखा होगा कि CTF में हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लैग्स निकालते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक यूज़र है HTB, इसका हमें पासवर्ड निकालना है। मतलब कि यूज़र नेम हमें प्रोवाइड कर रखा है और इस बंदे का हमें पासवर्ड निकालना है। अब कहीं से भी निकालना हो हमें निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे इन लोगों ने बोल नहीं रखा कि कहाँ से निकालना है। तो हमें जब लैब सॉल्व करेंगे तो जो जो हमें हिंट मिलेगी उसके थ्रू हमें यहाँ पर ये काम करना है। ठीक है, मेन मोटिव हमारा क्या है, इस यूज़र का पासवर्ड निकालना, बस। ठीक है, चलो लैब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं VPN को इंस्टॉल कर लूँगा। तो VPN मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे अपना कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने अपना OS यहाँ पर चेंज कर दिया। यप, मैं यहाँ पे उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। अब आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई भी OS यूज़ कर लो, टूल तो सभी के सेम ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको जूम कर लिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपना VPN ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट VPN मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास मेरी VPN फाइल ये रही, ओपन VPN की। ठीक है, आप सबको पता होगा, बट जो बिगनर है, जिसको नहीं पता, वो यहाँ पे कर सकता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने ओपन कर दिया है VPN। तो यहाँ पे हमारा VPN चालू हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा MKDIR, और क्या है, फुट प्रिंटिंग है लैब का नाम, है ना, फुट प्रिंटिंग। तो हम सब कुछ इसे एक फ़ोल्डर के अंदर मैनेज करेंगे, जो कि मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है सीखने के लिए। और हम कौन सी लैब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, MKDIR हार्ड लेवल वाली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा ये हो गया है यहाँ पे सेव। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें IP चाहिए। तो IP के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। चलो, वेट नहीं किया, मैंने पहले ही ओपन कर दिया था। तो ये रही हमारी IP, और यहाँ पे हमें इसका पासवर्ड निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, बट हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास IP होता है ना, तो IP में Nmap स्कैन करने से पहले चेक कर लो कि आपका जो VPN है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर VPN ओपन ओपन कर दिया है। ठीक है, बट ये VPN ढंग से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, एक बार उसको पिंग करके आप चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि ट्राई हैक में बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मतलब वो VPN वगैरह सेट कर देते हैं, बट उनका जो मशीन है वो वर्क नहीं कर रही होती। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं VPN या फिर आपका जो कनेक्शन है वो होता है। यहाँ पर मेरे केस में तो IP चल रही है। ठीक है, चलिए अपना सबसे पहले एक सिंपल सा स्कैन करते हैं।
और इसको सेव करते हैं nmap.txt पे। तो सबसे पहले ना मैं एक सिंपल स्कैन करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले चेक करना होता है कि कितने पोर्ट्स ओपन है। ऐसा नहीं कि मैं -S कैपिटल C -S कैपिटल V लगा दूँ, सब कुछ स्कैन कर दूँ, उसके बाद फिर वो बहुत वक्त लेता है पहली बार, ठीक है। बट पहले मेरा जो मेन मोटिव होता है वो यहाँ पर होता है कि भाई कितने पोर्ट्स ओपन है, पहले मैं उनको चेक करूँ, फिर वन बाय वन मैं उनमें फुट प्रिंटिंग करता हूँ। ऐसा नहीं कि सारे पोर्ट्स को मैंने एक बार में चेक कर लिया, नहीं, ये सबसे गलत प्रैक्टिस होती है और यहाँ पे आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे काम मत किया करो। सारे पोर्ट्स को पहले देख लो कि कितने पोर्ट्स ओपन है, फिर उस हिसाब से अपना अटैक प्लान करो। मैंने बहुतों को देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और सारे पोर्ट्स को स्कैन नहीं करते हैं। स्कैन के साथ वो क्या करते हैं, -S कैपिटल C -S कैपिटल V या फिर nmap स्क्रिप्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो फायरवॉल होता है वो उसको देख लेता है और आपको ब्लॉक कर देता है। तो ऐसी प्रैक्टिस मत करो कि सारा कमांड एक साथ लगा दो, क्योंकि जो nmap है वो एक एक्टिव स्कैनर है और एक्टिव में रिस्क हाई होता है आपका, ठीक है। तो इसको सोच समझ के किया करो। चेक करते हैं एक बार। तो हमारे ये सारे कुछ पोर्ट यहाँ पर ओपन है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा SSH पोर्ट ओपन है जो 22 पे चल रहा है, और पोस्ट ऑफिस और आई मैप्स पोस्ट ऑफिस, और ये सारे तो फिल्टर्ड है हमारे, ठीक है। तो ये सारे हमारे पोर्ट यहाँ पर ओपन है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे दो पोर्ट्स है जो ढंग से काम कर रहे हैं। एक है पोस्ट ऑफिस आई मैप, पहली बात आई मैप पोस्ट ऑफिस आई मैप्स और पोस्ट ऑफिस ये सारे एक ही है, और एक अलग सा कौन सा है, SSH है हमारा, ठीक है। तो आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, सिंगल स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो मैंने स्कैन किया है ये बाय डिफ़ॉल्ट किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, TCP स्कैन कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अगर आपका जो TCP स्कैन है वहाँ पे अगर आपको कोई रिजल्ट मिलते हैं, मतलब कि इनके थ्रू आप लोग काम कर सकते हो, या फिर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, तो आप लोग क्या किया करो, आप लोग एक स्कैन और कर लिया करो, UDP स्कैन, ठीक है। बहुत से लोग UDP स्कैन नहीं करते हैं, बट मैं कहूँगा कि भाई UDP स्कैन किया करो, ठीक है। UDP से भी आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ें होती है जो आपकी TCP पे वर्क कर रही होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके जो UDP पे वर्क कर रहे होते हैं, और ऐसा CTF लेयर या फिर ऐसा OSCP अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको सब चीज़ इनूमरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आपको भी नहीं पता कि कौन सी सर्विस किसके ऊपर चल रही है, UDP किसके ऊपर चल रहा है, TCP किसके ऊपर चल रहा है, अब आपको भी नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे UDP एज वेल एज TCP मैं यहाँ पे दोनों स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा UDP स्कैन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे TCP और UDP दोनों को स्कैन कर लिया है, बट मैंने यहाँ पे UDP का भी रिज़ल्ट चेकआउट नहीं किया कि UDP का यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास। तो मैं एक बार UDP वाले को भी चेकआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो पोर्ट है 161 UDP वाला वो यहाँ पर ओपन है, और यहाँ पे जो हमारा सर्विस रन कर रहा है वो है SNMP सर्विस यहाँ पे वर्क कर रही है हमारी। तो कुल मिला करके यहाँ पे हमारी 1 2 और 3 सर्विस काम कर रही है। पहली है SSH, ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, और दूसरी है ये वाली POP3 आई मैप्स और POP3S, ये तीनों एक ही है पहली बार, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हो कि ये अलग अलग है, नहीं, ये तीनों एक ही में काउंट होती है। तो ये तीन एक है, ठीक है, ये सॉरी ये सब आपकी एक है, SSH एक अलग है, ये तीन एक है, और एक कौन सी हमारी SNMP, ये हमारी तीन सर्विस यहाँ पे रन कर रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें इनूमरेट करना है, ठीक है। इनूमरेट मतलब और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इसकी गैदर करनी है। सो आप सभी के लिए ये सारे पोर्ट्स नए होंगे, ठीक है, क्योंकि आज तक आपने इन सारे पोर्ट्स का इनूमरेशन कभी देखा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप लोग इन सारी सर्विसेज को कैसे इनूमरेट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला रास्ता तो आप लोगों को पता ही है, nmap से। nmap के पास बहुत सारी स्क्रिप्टिंग्स आती है, आप चाहो तो उनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। चलो पहले हम लोग जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको अपना मेथड यहाँ पर बताऊँगा कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। चलो,
तो मुझे पता है कि यहाँ पे 3 सर्विस रन कर रही, पहले SSH, दूसरी है हमारी आई मैप और पोस्ट वाली, पॉप वाली, ठीक है, और तीसरी है हमारी SNMP, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, nmap की स्क्रिप्ट चेकआउट करूँगा, ठीक है, स्लैश यूज़र शेयर nmap, सॉरी nmap और स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, अब कैसे इनको यूज़ करें। तो आप लोग चाहो तो ls-l करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, ग्रैब कीवर्ड को यूज़ करके, किसका चाहिए, SNMP का चाहिए हमें, ठीक है, आई थिंक यही है SNMP, हाँ यही है हमारा। तो ये सारा आपके पास मिल जाएंगी, तो आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको सारी स्क्रिप्ट्स एक साथ यूज़ करनी है तो उसके लिए भी एक कमांड होती है nmap, और जो भी आपका IP एड्रेस है वो आप यहाँ पे लगा देना, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में क्या था, मैं IP निकाल देता हूँ पहले। तो हमारे केस में जो IP थी वो थी ये, और हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, सॉरी CRIPT स्क्रिप्ट, और जौन सी आप लगाना चाहते हो लाइक SNMP स्टार। इसका मतलब क्या होता है, सारी स्क्रिप्ट जितनी भी इसकी है उन सबको आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट इसमें क्या है, इसमें रिस्क बड़ा हाई है, ठीक है। अगर आप सारी स्क्रिप्ट 1 बाय 1 लगाओगे तो इससे होगा क्या, ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो जो सर्वर है उसके पास आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो जाएगी मल्टीपल टाइम्स, और इससे क्या होगा, इससे जो फायरवॉल है वो आपको देख लेगा कि एक बार में बंदा इतना रिक्वेस्ट कैसे भेज सकता है, और वो आपको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला मेथड उनके लिए बढ़िया है जहाँ पे आपकी फायरवॉल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी हाई नहीं है, उनके लिए ये वाला मेथड। बट अगर आप मुझसे पूछो कि हमें यहाँ पे कौन सा करना चाहिए, देखो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, या फिर जिस सिचुएशन पे आप वहाँ पर हो, या फिर जो कंडीशन आपकी वहाँ पर है उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप मेरी बात मानो तो मैं होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे सिंपल ये लगाता -S, मतलब डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे रन करता, सीधी सी बात है। क्योंकि यार मैं अगर इन सबको एक साथ लगाऊंगा तो ट्रैफिक बढ़ेगा, अभी मैं CTF सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या पता इतना कुछ दिक्कत ना हो, बट इन रियल लाइफ अगर आप ये काम करते हो, सारी स्क्रिप्ट्स एक साथ आप अगर लगाते हो तो कहीं ना कहीं फायरवॉल आपको ब्लॉक कर देगा, तो उस वक्त इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं जो पोर्ट ट्राई करने वाला हूँ, कौन कौन से पोर्ट्स थे हमारे, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो अभी टेस्टिंग परफॉर्म करने वाला हूँ वो मैं अपने इन सारे पोर्ट्स पे परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इनको 1 बाय 1 लगाते हैं, 110995, चलो लगाते हैं इसको। अब आप चाहो तो इसका भी आप आउटपुट सेव कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला वे ट्राई करते हो तो इसमें रिस्क इतना हाई नहीं है, ठीक है। अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एकदम सिंपल वाला वे था। इसी मेथड से आप लोग SNMP का भी कर सकते हो। अभी तो मैंने इन सारे प्रोटोकॉल्स का किया है जो मेनली मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। आप चाहो तो SNMP को भी इसी तरीके से काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग में यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो इनको रीड करने के बाद मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन ये लोग हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको nmap स्क्रिप्टिंग यूज़ करने के बाद भी अगर आपको कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन फाइंड नहीं होती है तो आप फिर वो वे यूज़ कर सकते हो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से मैं SNMP को भी स्कैन करना चाहूँगा एक बार कि कोई डाउट ना रहे बच्चों पे, ठीक है। तो हमारा है 161 पोर्ट नंबर, चेक करते हैं 161 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे SNMP को स्कैन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये देखो इसने ये कह रहा है ये मेरी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं सही, तो -PN लगा दो, ये आपके ICMP रिक्वेस्ट को नहीं भेजेगा, ठीक है। ओके, तो पहली बात यहाँ पर ये UDP स्कैन है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे UDP प्रोवाइड करवाना पड़ेगा।
-s कैपिटल U फॉर UDP बट इट्स नीड रूट प्रिविलेजेस। तो मैं यहाँ पे sudo कर देता हूँ रूट के लिए। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट लगाना चालू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनूमरेट कर सकते हो, और ये बेसिक इनूमरेशन है। बट अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनूमरेट करना चाहूँगा SNMP को। और जिन लोगों को नहीं पता कि फुल फॉर्म क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, जो भी आपके ओवर द नेटवर्क जो भी आपके डिवाइस वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, IoT डिवाइस, उन सबको मैनेज करने का इसका काम होता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप SNMP को कैसे आप लोग इनूमरेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं एक टूल यूज़ करूँगा SNMP को इनूमरेट करने के लिए, जिसका नाम है 161। ये आपका एक टूल है जो आपको इनूमरेट करने में हेल्प करेगा SNMP को। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको इनूमरेट करूँगा और मैं थोड़ा बहुत ब्रूट फोर्सिंग करूँगा कि इसके अंदर कोई फाइल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस टूल को यूज़ करके इसको इनूमरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपकी सेक लिस्ट की है, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट। आई थिंक वर्ड लिस्ट नहीं है, सेक लिस्ट है। ठीक है, डिस्कवरी में जा कर के SNMP की यहाँ पे खुद की अपनी एक वर्ड लिस्ट है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी वाली, सॉरी SNMP.txt को। और यहाँ पर मेरे को IP एड्रेस वगैरह भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं जिसके ऊपर ये काम करा रहा हूँ उसका IP तो यहाँ पे देना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनूमरेशन ये चालू कर देगा और मैं यहाँ पर अभी चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी फ़ाइल अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक बैकअप नाम की फ़ाइल है, और क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक बैकअप का नाम यहाँ पे दे रखा था। तो आई थिंक यही वो फाइल है जिसके थ्रू मुझे यहाँ पे काम वगैरह लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो फाइल है वो मिल चुकी है बैकअप नाम की। अब इस बैकअप की फ़ाइल को मैं रीड कैसे कर सकता हूँ, तो रीड करने के लिए भी हमारे पास एक टूल आता है जिसका नाम है SNMP वॉक। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, -V2C, और किसको करना है हमें, उसका नाम, उस फाइल का नाम जो हमने निकाली है, बैकअप, सॉरी BACK अप, बैकअप फाइल को। ठीक है, उसके बाद जिस भी नेटवर्क को आपको करना है उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए। आप इस फाइल को ईजिली रीड कर पाओगे अब, क्योंकि हमने अभी क्या हमने अभी वो फाइल निकाली है जो उसमें वैलिड हो सकती है, और उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म किया। अब यहाँ पे मेरे को मेरी फाइल मिल चुकी है, कौन है, बैकअप वाली है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अपनी IP को यहाँ पे लगा दूँगा चेक करने के लिए। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्या नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि एडमिन नाम का यहाँ पे एक यूज़र है। ठीक है, इसकी ईमेल क्या है, ये रही। और साथ में हमें ये भी पता चल रहा है ये इस डोमेन से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हैक द बॉक्स सॉल्व किया है तो ये डोमेन आपको बहुत बड़ा देखने को मिला होगा, और मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी इस डोमेन के बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो ये अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये इनूमरेट कर रहा है, जो बैकअप नाम की फ़ाइल है जो SNMP में है, ये उसको इनूमरेट कर रहा है। उसके लिए मैंने जो टूल यूज़ किया है उसका नाम क्या है, SNMP वॉक। ठीक है, ये सब निकालने में थोड़ा वक्त लेगा, क्योंकि ये बैकअप फाइल को पूरा रीड कर रहा है, और जो भी आउटपुट इसको मिल रहा है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, तो बट यहाँ पर आपको ना एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, दिस एंड दिस, आई थिंक इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। और एक फोल्डर के अंदर एक फाइल है recovery.sh, आई थिंक ये रन हुई है, और रन होने के बाद ये कुछ स्ट्रिंग से वगैरह यहाँ पर आई है। अब देखो ये बीच में रुक गया। ठीक है, तो ऐसा होता है अगर आप हैक द बॉक्स को आप लोग यूज़ कर रहे हो एकेडमी वाला, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बट इसके लिए मैंने इन लोगों को कांटेक्ट किया कि मेरे को ऐसे इशू आ रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला कि आप अपनी मशीन यूज़ मत करो, आप हमारी जो है वो वाली मशीन यूज़ करो। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है। बट यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग मिली है, ऐसा दिस एंड दिस, आई थिंक इट्स समथिंग अ यूज़र नेम और समथिंग अ पासवर्ड। ठीक है, बट हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, बट कहाँ पर ट्राई करें, अब ये क्वेश्चन आता है।
उसके बाद हमारे पास कुछ मेल सर्वर्स वगैरह है, ऐसे कि आई मैप और पोस्ट वगैरह, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम वो देख लेते हैं। मैं एक और यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, अब लॉगिन हम लोग किस में करेंगे उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। हम चाहे तो लॉगिन पोस्ट ऑफिस वाले इस प्रोटोकॉल से भी कर सकते हैं, या फिर आई मैप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा यहाँ पे जो पोर्ट था आई मैप्स और पोस्ट ऑफिस वाले, वो सब भी हमारे यहाँ पे ओपन थे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि इन सारे प्रोटोकॉल्स में हम लोग कैसे लॉगिन कर सकते हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो सर्विस रन कर रही थी, आई मैप्स पोस्ट, वो पोस्ट ऑफिस और आई मैप्स वगैरह था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ। तो लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ओपन SSL। ठीक है, फिर एस क्लाइंट -कनेक्ट। ठीक है, अब कनेक्ट हमें किससे करवाना है, उसका आईपी एड्रेस, जिस सर्वर से आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एडवांस है। ठीक है, ये वो नहीं है कि जो आपने CS में पढ़ा था वो है यहाँ पर, ये नहीं, ये वो नहीं है। ये आपका जो मेथड होने वाला है ये आपके एडवांस मेथड होने वाले हैं। ठीक है, अब आप किससे लॉगिन करना चाहते हो, तो हमारे पास पोस्ट भी है, हमारे पास आई मैप्स भी है, तो वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो। आई मैप्स आई मैप्स से मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। ठीक है, और हमें पता है हमारा आई मैप्स पोर्ट ओपन है। एंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये कनेक्ट होगा। ओके, ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद ना, आपको जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड मिला था वो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए भी यहाँ पे इनकी खुद की कमांड है। ठीक है, लॉगिन, अगर आप लोगों ने आई मैप्स के ऊपर काम किया है तो आपको पता होगा, लॉगिन, हर पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स की अपनी खुद की कमांड्स वगैरह होती है। तो ये वाला यूज़र है हमारा, ये कह रहा है बैड रिक्वेस्ट, आई थिंक ऐसे होगा, लॉगिन, और यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे साथ में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग नेट से भी चेकआउट कर सकते हो कि आई मैप्स, अगर आप आई मैप्स के ऊपर काम कर रहे हो तो उसकी क्या कमांड है, अगर आप लोग POP पॉप सर्वर में हो तो उसके लिए क्या कमांड है। ठीक है, हर प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग कमांड है। तो यहाँ पर देखो, मैं इस यूज़र से यहाँ पे किया हो गया, लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, तो लिस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ। पहली बात, सब अपर केस में है, लिस्ट। ठीक है, आई थिंक लिस्ट होगी, नहीं हो रही लिस्ट, आई थिंक ऐसे है, लिस्ट स्टार मतलब ऑल। चेकआउट करते हैं। ओके, काम हो गया। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। एक है, ये है हमारी, आई डोंट नो इट्स अ फोल्डर और ए फाइल, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बता रखा है बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन सब में से मैं किसी को भी रीड कर सकता हूँ, जो भी आप रीड करना चाहते हैं वो सब। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस वाले इनबॉक्स नाम का एक फ़ाइल है या फोल्डर, आई डोंट नो, बट मैं इसको रीड करना चाहूँगा। तो ओके, तो यहाँ पर हमारा ये फैच कमांड काम नहीं कर रहा, और अभी मैंने देखा कि पहली बात, फैच आपके डेटा को फैच करने के लिए होती है, बट आई थिंक इट्स अ फोल्डर, तो ये फैच नहीं हो पाएगा। तो मेरे को यहाँ पे कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, सेलेक्ट, SELECT, और जिस फोल्डर को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो। तो थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया और मेरे को मालूम चला ये सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आपका काम करता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप भी रिसर्च करोगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत चीज़ें देखने लायक, लाइक एक्सिस्ट, रिसेंट, आपको क्या चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ इनबॉक्स, एंड इनबॉक्स का मतलब होता है ईमेल्स। तो ईमेल्स से रिलेटेड यहाँ पे मेरे को चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करेगा ये। तो यहाँ पर मेरा काम आएगा फैच, FETCH, फैच। अब फैच मेरे को क्या करना है, बॉडी। अब आपको पता होगा जब भी हम लोग ईमेल लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी होती है जहाँ पे आपका मेन ईमेल लिखा जाता है। अगर आप बॉडी नहीं करना चाहते, अगर आपको सारा फैच करना है तो आप ऑल कर सकते हो। ठीक है, बॉडी और
दिस। ठीक है, एंटर करते हैं, देखते हैं इसके बॉडी में क्या क्या है। ओके, तो आई थिंक इट्स अ प्राइवेट की, एंड हमें पता है कि हमारा SSH पोर्ट ओपन है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये हमारे काम आ सकती है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके अपने फोल्डर में ले आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक फुट प्रिंटिंग वाला था हमारा, हार्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आई मैप्स के थ्रू हमें यहाँ पे एक हिंट मिली, और इनबॉक्स नाम का एक फ़ोल्डर था आई मैप्स में, और उसका पासवर्ड हमने कैसे निकाला, SNMP को इनोमरेट करके निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नैनो NANO नैनो ID, सॉरी IDRSA। ठीक है, और जो भी की आपको मिली है आप यहाँ पे पेस्ट ऑन कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, आप इसे परमिशंस दोगे, सिंपल सी बात है, विदाउट परमिशन तो ये वर्क ही नहीं करेगा। ch mod 660। ठीक है, और क्या क्या है, हमारा IDRSA की है। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, पहली बात, अगर आपके पास एक प्राइवेट की है RSA का, और वो एक जेन्युइन यूज़र है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ करके विदाउट पासवर्ड एंट्री ले सकते हो। ठीक है, SSH-I IDRSA है हमारे पास, और यूज़र क्या था हमारा, दिस। आपको पता है कहाँ से आया, ये हमने इसको देखा था। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पे हमारी आ जाएगी IP एड्रेस, जो कि ये रही। ठीक है, चलिए एंटर करते हैं, देखते हैं क्या ये काम कर रही है हमारी की या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग चेकआउट कर रहे हैं अभी। ओके, आई थिंक काम कर रही है हमारी की। ओके, तो ये कह रहा है बैड परमिशंस। ओके, chmod 600, आई थिंक IDRSA, एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं, क्या पता काम करे, या फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि मैंने किन किन को परमिशन दी है, यूजर्स, ग्रुप्स, अदर, सबको चेक करना पड़ेगा पहले मेरे को। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग फाइनली एंटर हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हैं इस नाम के यूज़र पे हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या था, हमारा मेन मोटिव था HTTP यूज़र को ढूंढना। ठीक है, तो एक बार IF कॉन्फ़िग कर लेते हैं कि आई थिंक यहाँ पे कोई और सर्विस रन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्या ये वाला IP और जो हमारे पास था, क्या वो सेम है क्या? हाँ, सेम तो है। ओके, तो अभी मैं इस यूज़र के अकाउंट के अंदर हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे MySQL भी चल रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो MySQL-u दिस यूज़र, क्योंकि मुझे HTTP वाले यूज़र का पासवर्ड निकालना है, तो वो तो मेरे को MySQL में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और आई थिंक पासवर्ड पेस्ट मेरा हो गया। ठीक है, तो पहली बात, अगर MySQL जैसा चीज़ अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे MySQL लैंग्वेज आनी चाहिए। तो शो, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए डेटाबेस चेक करना कि कौन कौन से यहाँ पे डेटाबेस अवेलेबल है। ठीक है, शो डेटाबेस। ठीक है, देखो कितना स्लो टाइप कर रहा है, और ये कमेंट आउट वाला सिंबल। ठीक है, ओके, सॉरी, डेटाबेसेस होता है आई थिंक, तो डेटाबेसेस। लैग बहुत कर रही है बट मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटाबेसेस यहाँ पे हमें मिल गए हैं। ये सब तो आपके डिफ़ॉल्ट होते हैं, अगर आप लोगों ने MySQL यूज़ किया होगा अपने बीटेक में या BCA में, तो वहाँ पे आपने खुद एक डेटाबेस बनाया होगा, तो वहाँ पे आप समझ गए होंगे। मैं तभी कहता हूँ थोड़ा बहुत लैंग्वेज पढ़ लो, आसान है यार, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, सब मिल जाएगा। ठीक है, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, अब मैं टेबल के अंदर आ चुका हूँ, अब मुझे जो है टेबल, उसका मुझे पूरा डेटा चाहिए। ठीक है, तो कमांड क्या होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो टेबल का नेम, यूज़र है हमारा टेबल।
ठीक है, मुझे इससे चाहिए और कर दो एंटर। यहाँ पे ये सारे यूज़र नेम और जो उनके पासवर्ड्स वगैरह होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पर हमें जो HTTP यूज़र है सिर्फ उसका चाहिए। तो ये रहा हमारा वो यूज़र 150 एंट्री पे। आप चाहो तो यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो अगर आप लोगों ने SQL पढ़ा है, बट मैंने इसीलिए कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि इतना बड़ा डेटा नहीं होगा पहली बात। बट जब आप रियल लाइफ में करोगे तो वहाँ पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है रियल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइफ हमारी सॉल्व हो गई। तो आई थिंक आपको कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है तो मैं इसका एक वॉक थ्रू बना दूंगा, ठीक है, जो मैं आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और जो बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहा है, आप उसको भी शेयर कर सकते हो। और बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी।